जब लिवर में फैट एक न्यूनतम मात्रा से अधिक डेवलप हो जाता है तो उसे हम फैटी लिवर डिजीज़ कहते हैं। जनरली इसकी मात्रा 5% से कम होनी चाहिए लिवर में। जब ये 5% से ज़्यादा होता है तो लिवर को हम फैटी लिवर डिजीज़ बोलते हैं। एक कारण मदिरा का सेवन करना, दूसरी वजह होती है ओबेसिटी या मोटापापन, तीसरी वजह शुगर, डायबिटीज़, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ या मधुमेह की बीमारी जो कंट्रोल नहीं की जाती, उससे लिवर में फैट या चर्बी अधिक मात्रा में जमा होती है। जैसे जैसे पूरे विश्व में, भारत में, एशियन कंट्रीज़ में मॉडर्नाइजेशन बढ़ती रही है, उसकी वजह से मनुष्य में सेडेंट्री लाइफ का रुख अपनाया है और उसकी वजह से जिगर में और शरीर के बाकी अंगों में फ़ैट की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि जो शरीर की एक्स्ट्रा कैलोरीज़ होती हैं और फैट होता है वो यूटिलाइज़ नहीं होता है। फैट जिगर में एक्सेस मात्रा में हो जाता है तो लिवर के फंक्शंस बिगड़ने लगते हैं, जिसमें जॉन्डिस आता है और पेशेंट्स को कभी कभार सिम्टम्स जैसे डकार आना, खाना खाने के साथ पेट फूलना और ऐसे सिम्टम्स आते हैं। तो एक फैटी लिवर डिजीज़ को अगर हम ट्रीट नहीं करते हैं तो कुछ सालों में, 7 से 8 सालों में एक स्टेज आती है जिसमें इन्फ्लेमेशन पैदा हो सकती है और फिर फाइब्रोसिस हो सकता है। उसके बाद इसमें एक सिरोसिस की स्टेज आती है, जब लिवर श्रिंक करने लगता है, सिकुड़ने लगता है, उसके फंक्शंस और कम होने लगते हैं, शरीर में पानी जमा होने लगता है, नसें फूल जाती हैं और उससे ब्लीडिंग होने के चांसेस रहते हैं। तो अगर हम अपनी डाइट को सुधारते हैं, एक कैलकुलेटेड लो फैट डाइट पे, जिसमें फ़ैट की मात्रा 35% से कम होनी चाहिए, सैचुरेटेड फैट्स हम कम लेते हैं और रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, 75 मिनट्स की एग्रेसिव एक्सरसाइज करते हैं प्रति वीक, तो ये हमारे बॉडी के फ़ैट को कंट्रोल करने में समर्थ रहती है और इसी तरह से जिगर का फ़ैट भी कम होता है। ज़्यादातर नमक और फास्ट फूड को अवॉइड करना चाहिए। बाकी सिट्रस फूड जैसे संतरा हो गया, नींबू और बेरीज़ हो गई, ये सब लिवर को प्रोटेक्टेड होती हैं। ये बीमारी इतनी गंभीर नहीं है। प्रथम अगर ये शुरू में पकड़ी जाए, सिंपल एक्सरसाइज और डाइट मैनेजमेंट से ही ये कंट्रोल में आ जा सकती है।